नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TSGID चैनल पे और आप देख रहे हैं विश्व ज्ञान। दोस्तों, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI और रुपया सिस्टम अपने देश के अंदर यानी कि भारत देश के अंदर लॉन्च कर दिया था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके ये कई सारे देशों के अंदर भी फैल चुका है। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है और भारत के लिहाज से बहुत ही अच्छी खबर है कि अब ये UPI और रुपया सिस्टम अब एक ऐसे देश के अंदर लॉन्च हो चुका है जिसकी वजह से अब पूरे यूरोप के अंदर UPI और रुपया को एंट्री मिल चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है भारत के लिहाज से। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के अंदर अगर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीज़ा और मास्टरकार्ड ये दोनों भी अमेरिकन बेस्ड कंपनियां हैं जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इन सभी चीज़ों को ये दोनों भी कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती है। और हर साल ये दोनों भी कंपनियां 30 से 40 अरब डॉलर का रेवेन्यू कमाती है। यही नहीं दोस्तों, बल्कि इन दोनों कंपनियों के पास में जितने भी ग्राहक हैं उनके भी ट्रांजैक्शन डिटेल इन दोनों कंपनियों के पास में रहते हैं, जिसका उपयोग वो अगले कंपनियों को आपका जितना भी ट्रांजैक्शन है उसके ट्रांजैक्शन के हिसाब से आप जितने कंपनियां हैं और आप किस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कंपनियां मेल भेजती है, यानी कि स्पैम मेल भेजती है, फेक फ़ोन कॉल होती है, आपको फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए आपके किसी भी अकाउंट के अंदर एडवर्टाइज दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों इन दोनों भी कंपनियों के पास में आपके ट्रांजैक्शन डिटेल रहते हैं कि आप किसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, और इसी के वजह से आपका जो भी ट्रांजैक्शन रहता है वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं रहता है। यही नहीं दोस्तों, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ तब अमेरिका ने काफ़ी सारे सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगाए थे। तब वीज़ा और मास्टरकार्ड इन दोनों कंपनियों ने तुरंत ही अपनी सर्विस रशिया के अंदर देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से एक ही दिन के अंदर पूरे रशिया के अंदर जितने भी ATM मशीन्स थे वो एक ही दिन में निष्क्रिय हो चुके थे, जिसकी वजह से रशिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे जो वीज़ा और मास्टरकार्ड इन दोनों का उपयोग करते थे, यानी कि ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो सब बंद हो चुके थे। यानी कि ATM मशीन से ना ही वो अपने पैसे निकाल सकते थे, ना ही उसके थ्रू अपने अकाउंट के अंदर कोई भी पैसा डाल सकते थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। और इसी चीज़ को देखते हुए रशिया ने चाइना के साथ में संपर्क किया था, क्योंकि दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है जिसके पास वीज़ा और मास्टरकार्ड का वैकल्पिक मार्ग यानी कि यूनियन पे है जो चाइना का खुद का है। और यही पेमेंट सिस्टम सर्विस चाइना रशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करे ऐसा रशिया चाहता था। लेकिन दोस्तों रशिया के ऊपर ही पहले से ही अमेरिका के काफ़ी सारे प्रतिबंध थे, और यही प्रतिबंध चाइना के ऊपर ना लग जाए इसके वजह से चाइना ने डर के मारे अपनी यूनियन पे जैसे सिस्टम को रशिया के अंदर देने से मना कर दिया। उसके बाद रशिया और भारत के साथ में अभी बातचीत शुरू है और जल्द ही रशिया के अंदर भारत का UPI और रुपये जैसे सिस्टम जल्द ही शुरू होने वाला है। दरअसल दोस्तों भारत के पास में भी वीज़ा और मास्टर कार्ड का एक वैकल्पिक मार्ग और वो है UPI और रुपये। दोस्तों NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2 सिस्टम इंडिया के अंदर शुरू किए थे, और वो थे UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और दूसरा था रुपये जो ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इन सभी चीज़ों की सर्विसेज ये दोनों भी कंपनियां देती है। यानी कि दोस्तों आज आप किसी भी दुकानदार के पास में जाइए, हर एक दुकानदार के पास में आज QR कोड है। यहाँ तक कि हर एक भारतीयों के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन यानी कि स्मार्टफोन और साथ साथ में इंटरनेट भी बड़े पैमाने के ऊपर वो यूज़ करते हैं। यानी कि UPI पेमेंट सिस्टम यानी कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप अपने अकाउंट से कोई भी पैसा किसी के भी अकाउंट में डाल सकते हैं। यानी कि आप किसी भी दुकानदार के पास में गए और अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदी है तो आप उसका पेमेंट UPI पेमेंट यानी कि QR कोड को स्कैन करके आप अपने UPI पेमेंट से दुकानदार के अकाउंट में डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी अपने वॉलेट के अंदर पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं।
यही नहीं दोस्तों, अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड अगर आप घर में भूल गए और आपको इमरजेंसी में कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी भी एटीएम में जाकर आप कैशलेस ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। आप अपने यूपीआई आईडी से किसी भी एटीएम में जाकर आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल भी सकते हैं और पैसे डाल भी सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी अच्छी सुविधा है जो भारत सरकार ने सभी भारतीयों को दी है। दोस्तों इसे कहते हैं डिजिटल पेमेंट। और अगर पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो दोस्तों भारत अभी दूसरे पायदान के ऊपर है इस डिजिटल पेमेंट के अंदर, और जल्द ही ये पहले पायदान के ऊपर आ जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि दोस्तों आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो पूरी तरह से सिक्योर रहता है, और आपका जो ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो भारत सरकार किसी भी कंपनी को नहीं देता है, यानी कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो पूरी तरह से सिक्योर रहता है। और दोस्तों इसी तरह की सिस्टम सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं बल्कि काफ़ी सारे देशों के अंदर भी शुरू हो चुका है, जैसे कि यूएई, सिंगापुर, जापान, यूएस, भूटान और नेपाल। इन सभी देशों के अंदर भारत का यूपीआई और रुपए जैसा सिस्टम शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है कि भारत का जल्द ही यानी कि यूपीआई और रुपया सिस्टम अब जल्द ही यूरोप देशों के अंदर भी शुरू होने वाला है। क्योंकि दोस्तों पूरे यूरोपियन यूनियन का फिलहाल अध्यक्ष पद फिलहाल फ्रांस के पास में है। और दोस्तों फ्रांस के बारे में बात की जाए तो फ्रांस ये एक ऐसा देश है कि जिसके पास में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है पूरे यूरोप देशों के अंदर। यानी कि आप जो भी चीज़ अगर फ्रांस के अंदर करते हैं तो इसका उपयोग आप पूरे यूरोप देशों के अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के वजह से भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है, और वो ये है कि भारत और फ्रांस के बीच में अभी एक MOU साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत अभी फ्रांस के अंदर भी जल्द ही यूपीआई और रुपए जैसा सिस्टम शुरू होने वाला है। दोस्तों 17 जून 2022 को NPCI ने अपने दो सिस्टम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने दो सिस्टम यानी कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपए जैसे सिस्टम को जल्द ही फ्रांस के अंदर शुरू करने वाला है। दोस्तों इसके लिए NIPL यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और फ्रांस की ही खुद की कंपनी लैरा जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ मिलकर एक MOU साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत अब जल्द ही पूरे फ्रांस के अंदर यूपीआई और रुपए जैसे सिस्टम शुरू होने वाला है, जिसकी जानकारी खुद IT मिनिस्टर अश्विनी विश्वनव जी ने अपनी ट्विटर हैंडल से दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसा रेजिलिएंट और मजबूत पेमेंट इंटरफेस है कि उससे आज देखो केवल एक महीने में 5-5.5 बिलियन ट्रांजैक्शन, तो सारी दुनिया आज इसको देख रही है। तो आज फ्रांस की जो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस कंपनी के साथ MOU हुआ है NPCI, हमारी जो यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई और फ्रांस की पेमेंट सेटलमेंट कंपनी के साथ आज MOU हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सारी दुनिया यूपीआई का उपयोग कर सके उसी रास्ते में इसका एक ये बहुत बड़ा कदम है। और दोस्तों इसी के वजह से अब पूरे यूरोप के अंदर भी अब यूपीआई रुपए सिस्टम अब जल्दी शुरू होने वाला है, जिसके लिए सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के काफ़ी सारी देश भी अब यूपीआई रुपए सिस्टम को लेके भारत के साथ में बातचीत शुरू करने वाले हैं, जिसकी वजह से दोस्तों भारत को अरबों डॉलर का फ़ायदा होने वाला है, और ये जल्द ही पूरे यूरोप देश के अंदर भी शुरू होने वाला है। तो दोस्तों इस जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।